मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। सत साहेब। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि सतगुरु कबीर साहिब क्या बताते हैं मूर्ख गुरु और जो ढोंगी पाखंडी गुरु हैं, जो असंत हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। इसके साथ ही साहिब बताते हैं कि किस प्रकार का बर्ताव हमें एक पंडित के साथ करना चाहिए, कहाँ हमें बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ साहिब बताते हैं कि क्या सत्य असत्य ये सब कुछ वो ब्रह्म ही है या इसमें भेद है। बहुत से लोग कहते हैं अरे स्त्री तो दीवार के समान है, स्त्री को मारा यानी दीवार को मार दिया, दोनों एक समान है। तो साहिब बताते हैं क्या स्त्री और दीवार एक समान है? क्या है पाखंड और क्या है सत्य? इसके साथ ही साथ साहिब बताते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और वो कौन सी नारी है जो माता से उत्पन्न नहीं होती, जो पिता से उत्पन्न होती है। और साहिब बताते हैं कि फिर चूहा और बिल्ली ये कौन है जो एक साथ रहते हैं, जबकि चूहे बिल्ली का तो झगड़ा रहता है, शत्रुता रहती है। तो कबीर साहिब अपने कबीर बीजक की 69वीं रामायणी में कहते हैं, ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई, महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। कि हे भाई, ये कैसा योग है, कैसा योग है कि सिद्ध हो जाने के बाद भी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। अर्थात जो योगी हैं उनकी असावधानी को क्या कहा जाए। लोग महादेव का पंथ चलाते हैं और कहते हैं कि हम नाथ हैं, हम महादेव के भक्त हैं, और बड़े बड़े स्वयं को महंत कहलाते हैं कि हम महंत हैं। परंतु ये सब धन और कीर्ति के लिए हाट और बाजारों में समाधि लगाते हैं। हाट बाजारे लगावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी, कब दत्ते मवासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी, नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया। कबीर साहिब पूछते हैं कि भाई ये जितने भी हैं ये सब पाखंडी हैं। यदि कोई सच्चा गुरु हो, सच्चा सिद्ध हो और सच्चा महंत हो, तो क्या वो इस प्रकार के कार्य करता है? इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये सिद्ध पुरुष स्वयं ही अधूरे हैं, क्योंकि इन्हें सांसारिक आडंबर यानी माया ही प्रिय है। जरा बताइए तो, दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला तोड़ा था? और स्वामी सुखदेव जी, जिन्हें गर्भ योगेश्वर कहा जाता है, गर्भ से ही जो योगी थे, उन सुखदेव जी ने कौन सी तोप चलाई थी, कौन सी सेना इकट्ठी की थी? नारद जी ने कब किस पर बंदूक चलाई? और वेद व्यास जी ने कब बाजा बजाया, कब डमरू बजाया और बाजा बजवा कर किस पर हमला किया? तो ये साहिब किसके ऊपर कह रहे हैं? ये बता रहे हैं पाखंडियों के लिए। करही लड़ाई मती के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा, भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहर लजावे बाना, घोरा घोरी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा, गांव पाए जस चले करोरा। तो यहां पर साहिब बताते हैं कि जो भी नकली गुरु हैं, जो ढोंगी गुरु हैं, जो पाखंडी गुरु हैं, उन्हें पहचानो। आप अगर सच्चे गुरु अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कम से कम पाखंडियों को तो पहचानो, उनसे तो दूर रहो, ताकि आप गर्त में न जाओ, नरक में न जाओ। तो साहिब कहते हैं कि बताओ, नारद जी जो थे वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने किसी पे गोलियां चलवाई क्या, बंदूक चलवाई क्या किसी पे? वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने बताइए किस पर हमला करवाया? परंतु आज के मतिमंद साधु जो हैं वो लड़ाई करते हैं, स्वयं को कहते हैं हम साधु हैं,
बाना पहन लेते हैं, भेष धारण कर लेते हैं, भगवा धारण करते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। किस लिए? अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान के लिए। और जो मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, अहंकार में ही डूबा हुआ है वो कैसा साधु है? वो तो पाखंडी है। जो हमेशा ये कहे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने ये कर दिया, ये सब अहंकार जनित माया में जो फंसा हुआ है वो साधु और संत कैसे हो सकता है? साहिब कहते हैं कि इन्हें अतीत और त्यागी कहा जाता है, लेकिन तरकसबंद डाकू जो होता है, बाहर से देखने में वेशभूषा उनकी डाकुओं जैसी होती है, उन्हें पहचान सकते हो। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जो स्वयं को कहते हैं हम तो अतीत हो गए, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, गुणातीत हो गए। जैसे ईश्वर की जो हम स्तुति करते तो क्या कहते हैं कि ईश्वर गुणातीत है, शब्दातीत है, कालातीत है, यानी काल से परे। ठीक है, इसी तरह ये साधु कहते हैं कि हम तो मायातीत हैं, अतीत हो गए, माया से परे हो गए, माया से। लेकिन अगर माया से परे हो गए तो फिर किस लिए मान सम्मान के पीछे भागते हैं? किस लिए सबसे पहले जो नागा साधु हैं वो सबसे पहले स्नान करते हैं? शाही स्नान क्यों कहा जाता है उसे? वही सबसे पहले स्नान क्यों करते हैं? ये सब प्रशंसा और अपने अहंकार का प्रतीक है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो लोग वेशभूषा से तो विरक्त और योगी होते हैं और अपने को अतीत और त्यागी कहलाते हैं, लेकिन वे अंदर से मन से कपटी होते हैं और डाकू होते हैं, जो दूसरे का धन हरने में लगे रहते हैं, जो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन आगे दान पात्र रख देंगे कि जी इसमें चढ़ावा डालो। फिर क्या कहते हैं कबीर साहेब? कबीर साहेब कहते हैं कि परंतु मन से सांसारिक ऐश्वर्य का प्रलोभन है इन लोगों को। तात्पर्य यह है कि वेशभूषा या कपड़े रंगने से कोई साधु सिद्ध नहीं हो जाता। ये लोग सोने चांदी के आभूषण एवं स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनकर वास्तव में साधु भेष को लज्जित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहर लजावे बाना। अब देख लो आजकल के कितने साधु हैं। कोई सोने की चैन पहन रहा है, ऊपर से बाना पहनेंगे भगवे का, लेकिन घूमेंगे फॉर्च्यूनर गाड़ी में। अरे जो संत हो गया उसे सुविधाएं से क्या लेना देना? वो सुविधाएं कभी नहीं रखता। क्या गुरु नानक देव जी सुविधाओं में रहे थे? क्या कबीर साहिब जी सुविधाओं में रहे थे? क्या संत रविदास जी सुविधाओं में रहे थे? या दादू साहेब सुविधाओं में रहे थे? या फिर फरीद साहेब सुविधाओं में रहे थे? या बाबा बुल्ले शाह सुविधाओं में रहे थे? कोई भी तो नहीं। अरे जो प्रभु का प्यारा हो गया वो इस संसार की सुविधाओं को त्याग देता है, क्योंकि ये बंधन है। तो इस प्रकार के लोगों को समझो। घोड़ा, घोड़ी, गाड़ी ये सब बटोर लिए और रजवाड़ों और जमींदारों से दान कराकर कई गांव पा गए। फिर क्या पूछना? करोड़पति का ठाठ जमा के प्रदर्शन करने चल देते हैं कि हाँ जी हम बहुत बड़े मेहनत हैं। साहेब कहते हैं घोरा घोरी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। बहुत से लोग होते हैं ना दानी, बोले जी हमने आपको दान में 5 एकड़ जमीन दे दी, उसमें अपना आश्रम बनाएंगे, उसमें ठाठ से रहेंगे। और कई जगह तो ऐसा होता है कि दान में दी हुई भूमि को वो बेच देते हैं और उसके बाद खुद करोड़पति होकर घूमते हैं। साहिब उनके ऊपर स्पष्ट रूप से यहां पर विरोध कर रहे हैं उनका। कबीर सुंदरी ना सोहे सन का दिक के साथ, कबहुक दाग लगावे कारी हांडी हाथ। कबीर साहिब कहते हैं कि ये जो साधु हैं इनके पास स्त्रियां भी रहती हैं जिन्हें ये लोग मठ में रखते हैं। क्या सनकादिक के साथ सुंदरियों का रहना शोभा देता है? कभी नहीं। अर्थात अनुचित है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जो भी भगवाधारी, जो भी संत महात्मा है। लेकिन आजकल ये सभी लोग ऐसा करते हैं। उनके
पास शिष्याएं रहेंगी, उन शिष्याओं से वे सेवा करवाते हैं, अपनी हाथ पैर दबवाते हैं। देखिए जितने भी जेल में गए हुए हैं, हर एक के पास शिष्याएं मिलेंगी आपको, और हर एक के ऊपर कुछ न कुछ आरोप मिलेंगे, और सिद्ध भी हुए हैं। कोई बलात्कारी है, किसी ने कुछ किया है तो किसी ने कुछ किया है, सब काले कारनामे करके जेलों में गए हुए हैं। तो कबीर साहिब उनके लिए कहते हैं, ये कबीर साहिब कहते हैं कि त्यागी साधु अगर स्त्री साथ में रखे तो यह कहां तक उचित है, क्योंकि कालिख लगी हुई काली हांडी, इसको अगर हाथ में लोगे तो दाग तो लगेगा ही लगेगा। तात्पर्य यह है कि पहले और अब के साधुओं में बहुत अंतर है। पहले के संत जो सच्चे होते थे, अब के साधु उतने ही झूठे और पाखंडी होते हैं। जिस प्रकार रावण ने केवल साधु का वेश बनाकर और सीता माता को हर लिया था, उसी प्रकार आजकल के साधु वे तो 24 घंटे दिन रात साधु के बाने में रहते हैं, साधु के भेष में रहते हैं, और दिन रात इसी चीज में उलझे रहते हैं कि लोगों को कैसे ठगा जाए, लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए। और गलती उनकी भी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो ठगे जाते हैं, जो ये नहीं समझ पाते कि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो आपसे धन मांगता है, बताइए वो साधु कैसा हुआ। तो इस चीज को जानना और समझना भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी है। आगे कबीर साहेब अपनी 70वीं रामायणी में कहते हैं, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। अर्थात कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई, बात किससे की जाए और क्या की जाए। जो अपात्र है, जो व्यक्ति अपात्र है, उससे बोलना या चर्चा करना ज्ञान का दुरुपयोग है। जिस प्रकार आप किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को दान दें जो या तो नशा करता हो, शराब पीता हो, ऊट पटांग के कार्य करता हो, जो गलत कार्य करे, किसी डाकू को अगर आपने कुल्हाड़ी भेंट कर दी तो वो क्या करेगा, वो हत्याएं करेगा। लेकिन वहीं अगर किसी लकड़हारे को अगर आप कुल्हाड़ी भेंट करोगे तो उससे अपनी आजीविका चलाएगा। तो ये फर्क है कि कुपात्र कौन है और सुपात्र कौन है। तो कबीर साहिब यही कहते हैं कि ज्ञान चर्चा हमेशा सुपात्र से की जानी चाहिए, ना कि कुपात्र से। क्योंकि कुपात्र को कहना तो वही है कि भाई आप उसे एक ज्ञान की बात बताओगे, वो आप ही का गुरु बन बैठेगा, बोले अरे जाओ जाओ हमें पता है, हमने बहुत सुनी है ये साखियां, ये ज्ञान हमें बहुत पता है। तो तात्पर्य ये है कि जो अनाधिकृत लोग हैं उनके सामने बोलते जाने से विकार उत्पन्न होता है और विवाद ही बढ़ता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए। कबीर साहेब कहते हैं, ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, और अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। मतलब मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला होए ना उजला सोमन साबुन लाए। कि मूर्ख व्यक्ति, उसके आगे ज्ञान बकने से, उसको ज्ञान सुनाने से कोई लाभ नहीं है। आपके गांठ का ज्ञान जाएगा लेकिन वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं बन सकता। जिस तरह कोयला होता है ना, कोयले को कितना ही साबुन से धो लो लेकिन वो कभी भी सफेद नहीं हो सकता। लेकिन कबीर साहेब फिर कहते हैं कि कोयला उजला होत है, जो जरी बरी होए श्वेत, और मूर्ख होए ना उजला जो कालर का खेत। कि कोयले को भी यदि आप अग्नि में जलाओ तो वो सफेद हो जाता है, जल के जब उसकी राख बनती है तो राख काली नहीं रहती, वो सफेद हो जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बंजर जमीन जैसे होती है, उसको कितना ही भी आप उगा लो, कितना ही भी खाद डाल लो, उसमें कुछ नहीं उगता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को बताया गया है। तो उसके सामने बोलने से केवल विवाद होगा और आपके अंदर विकार उत्पन्न होंगे। अतः सुपात्र व्यक्ति से
और विचार पूर्वक जितने से काम चल जाए केवल उतना ही बोलना चाहिए, विचार करके और सुपात्र व्यक्ति से। तभी शांति मिलती है, तभी ज्ञान का मोल होता है। मिल ही संत बचन दुई कहिए, मिल ही असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोले हितकारी, मूर्ख सो बोले झकमारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। अर्थात कबीर साहिब कहते हैं कि यदि सज्जन या संत मिल जाए तो उनसे कल्याणकारी दो बातें कर लो, परंतु यदि दुष्ट और विवादी पुरुष मिले, कपटी पुरुष मिले, तो मौन रहो, उनसे दूर हो जाओ। आपको तो पता है कि हर एक के अंदर ईश्वर है, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति को नहीं पता कि आपके अंदर ईश्वर है। तो इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करो और उस विवेक को ये दिखाओ उस विवेक के द्वारा कि हां तुम किस प्रकार से बचोगे उस मूर्ख व्यक्ति से। विवेक यही तो काम आता है, विवेक यही कार्य करता है कि किस प्रकार के व्यक्ति से आपको बचना है और किस प्रकार के व्यक्ति के आपको साथ रहना है। तो यही साहिब बताते हैं कि पंडित, समझदार और विवेकी व्यक्ति मिले तो हित की बात करो, किंतु मूर्ख मिले तो चुप रहने में ही भलाई है, उससे उलझना बेकार है। जैसे आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है वो छलकते हुए जाता है, किंतु जो घड़ा पूरा भरा हुआ होता है वो नहीं छलकता है। अगर बोलता भी है तो वजनदार शब्द बोलेगा। अर्थात जो व्यक्ति जिसे ज्ञान अधूरा है या अज्ञानी है वो बेकार की बातें बोलता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है या तो वो बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो उसकी बातों में वजन होगा। वैसे ही अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति बकबक करेगा, किंतु गंभीर ज्ञानी विचारक मौन रहता है, और जब बोलेगा तो विचार पूर्ण बातें ही कहेगा, वजनदार बातें ही कहेगा। तो इसके बाद कबीर साहिब कहते हैं अपने अगली रमैनी में, जो कि कबीर बीजक की 71वीं रमैनी है, कि सोग बधावा जिन सम के माना। सोग अर्थात दुख, बधावा अर्थात बधाई। शोक बधावा जिन सम के माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना। जटा तोरी पहिरावे सेली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली। तो साहिब कहते हैं कि जो लोग शोक और मंगल, बधाई अर्थात सुख और दुख को समान रूप से मानने की बात करते हैं, क्या कहा? बात करते हैं, उनका रहस्य जो इंद्र, जो स्वयं छली है, जो लोगों के साथ छल करता रहता है, वो इंद्र भी ऐसे लोगों का रहस्य नहीं जान पाता। तो सामान्य मनुष्य कैसे जान पाएगा? यही तो करते हैं जितने आजकल के नकली साधु हैं, नकली संत हैं, ये सब बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करेंगे। वो बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन उनके अंदर में छल रहता है। वो बाहर से कहते हैं हमें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो माया का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जब इंद्र नहीं जान पाता, तो जरा बताइए सामान्य मनुष्य कैसे ऐसे लोगों को जान सकता है? अब जैसे साहिब क्या कहते हैं कि जटा तोर पहरावे सेली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली। अर्थात यहां पे साहिब ने बताया है जटाएं जो रखते हैं नाथपंथी। नाथपंथी लोग वैष्णवों को वाद विवाद में हराते हैं और उनको हराकर अपना तर्क मनवाकर जटा आदि तुड़वा देते हैं और उसी की माला बनाकर उन्हें पहना देते हैं और फिर उनको अपने पंथ में मिला लेते हैं। तो नाथपंथियों को अपने योग और तर्क का बड़ा अभिमान है। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कोवा चील बिडराई। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। अर्थात साहिब कहते हैं कि ये जो नाथपंथी हैं,
ये अपने योग और तर्क का अभिमान करते हैं, ये अपने आसन और स्वयं को आकाश में उड़ाने की भी जो कला होती है ना वो जानते हैं योग के द्वारा। ये जैसे आसन के साथ ऊपर उठ जाते हैं। तो साहेब कहते हैं इसमें क्या विशेषता है? अरे कौवा, चील ये सब भी तो आकाश में उड़ते हैं, मंडराते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई इज्जत है? इसी प्रकार इन योगियों की भी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ये सब इस संसार में ही भटक रहे हैं, ये केवल माया में ही उलझे हुए हैं। जिस प्रकार कौवा हो या चील हो, दोनों ही उड़ते हैं, लेकिन खाते क्या है? मांस। इसी प्रकार उनकी वृत्ति जैसे मांसाहारी होती है, अर्थात जो अखाद्य पदार्थ है वो उसको खाते हैं, जो अभक्ष्य है उसको वो खाते हैं। इसी प्रकार जो ये नाथपंथी हैं या और जो भी योगी अपने आप को जो सिद्धियों का अभिमान रखते हैं, वो भी केवल और केवल माया में ही लिप्त रहते हैं। वो उस प्रभु के कभी दीदार नहीं कर पाते, उस मार्ग पे कभी चल ही नहीं पाते। साहेब कहते हैं कि जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। कि ये लोग क्या कहते हैं? बोले जी जो नारी है और दीवार, बोले ये एक समान है। जैसा नारी को मार दिया ऐसा ही समझो दीवार पे मार दिया। तो इनको मतलब स्पर्श और भोग करने में कोई परहेज नहीं होता। इनके लिए दीवार और नारी दोनों, जड़ और चेतन दोनों इनके लिए एक बराबर है। ये उसमें कोई परहेज नहीं समझते। राज सिंहासन हो या जंगल, ये कहते हैं कि भाई दोनों एक ही हैं हमारे लिए तो। और ये भी कहते हैं कि नरक और चंदन, पागल और ज्ञानी, बोले सब एक ही है। ये मीठी लपसी और कड़वी लौंग कहते हैं ये दोनों एक ही हैं, हमें इसमें कोई भेद नहीं दिखता। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना। लपसी लौंग गने एक सारा, खांड छाड़ मुख फाके छारा। अर्थात ये लापसी हो या लौंग हो, दोनों बोले जी समान है, कोई फर्क नहीं, ना कोई मीठी है ना कड़वी है। शक्कर को फेंक कर और धूल को फांक लेते हैं और कहते हैं देखो जी हमें शक्कर और धूल में कोई अंतर नहीं दिखता। ऐसे आपको संसार में बहुत लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कबीर साहिब के समय का ही प्रमाण है, आज भी लोग इसी प्रकार का काम करते हैं। लोगों को रिझाने के लिए बच्चा भी, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी मिट्टी खाता है। कभी आपने देखा होगा। आप लोगों में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो स्लेट पे लिखते थे तो वो बत्ती जो होती थी लिखने वाली उसको खा लेते थे। कई लोग जो है मटके का टुकड़ा खा लेते थे, खाते रहते हैं। मिट्टी खाने में बड़ा मजा आता था बच्चों को। तो साहिब कहते हैं कि जैसे बच्चा मिट्टी फांक लेता है, ऐसे ये भी मिट्टी फांक लेते हैं और कहते हैं कि देखो जी चाहे खांड हो या मिट्टी, हमारे लिए तो सब बराबर है, हम तो बैरागी हैं, हम विरक्त हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। साहिब कहते हैं इहे विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिल एक होए रहा मैं काहे लगाऊं हेत। कि इस प्रकार के दिखावे में पड़कर और पाखंड फैलाकर लोगों को भ्रमित करते करते इन लोगों का जो विवेक है, जो विवेक शक्ति और जो इनका ज्ञान है वो समाप्त हो गया। अर्थात ये जड़ और चेतन, विधि और निषेध, खाद्य अखाद्य, पाप पुण्य, इन सब को मिलाकर एक ब्रह्म बना लिया इन्होंने कि भाई सब वो मालिक है। ठीक है, सब कुछ मालिक है, लेकिन क्या खाद्य अखाद्य दोनों मालिक है? क्या पाप और पुण्य दोनों मालिक है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप पाप को करते रहो, बोले जी मालिक ही कर रहा है। आप लोगों के साथ हिंसा करो, बोले जी मालिक ही कर रहा है। ये सब कुछ पाखंड है। ये सब केवल तभी सत्य होता है जब व्यक्ति स्वयं उस प्रभु के साथ एक हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पिछानी। कि जिस प्रकार कबीर साहिब कहते हैं कि वो राम और ये कबीर अब एक हो गए, अब दो नहीं रहे। और जब दो ही नहीं रहे
तो क्या आप किसी के साथ हिंसा करोगे? जब सर्वत्र आपको प्रभु मिलेगा, प्रभु के ही दर्शन करोगे सबके अंदर, इसका ज्ञान जब आपको हो जाता है तो हर एक जीव में आप ईश्वर के दर्शन करते हो। आप उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते, आप कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते, आप चेतन को छोड़ के जड़ नहीं पूज सकते, क्योंकि व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन ये लोग अगर शक्कर को छोड़ के, खांड को छोड़ करके मिट्टी फांक रहे हैं तो ये अज्ञानी ही तो है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि मैं इनमें से किससे प्रेम करूं और बताओ किससे बात करूं। इससे तो अच्छा है कि मैं मौन रह जाऊं, क्योंकि मौन में व्यक्ति आत्म शांति को प्राप्त करता है। व्यक्ति को हमेशा आत्म अन्वेषण करते रहना चाहिए, अपना आत्म अनुसंधान करते रहना चाहिए। यदि आप आत्म विश्लेषण करते रहेंगे, एक एक प्रश्न स्वयं से पूछेंगे, तो धीरे धीरे आपको एक एक प्रश्न का अनुभव के साथ जवाब मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एक ही तर्क से आपने अनुभव किया और उससे ज्ञान हो जाएगा, नहीं। जो आपको अनुभव हुआ है उसे बार बार कसौटी पे परखो, सत्य की कसौटी पे, ताकि आपको पता लगे कि जो आपको अनुभव हुआ है वो सही है कि गलत है। साहिब कहते हैं कि नारी एक संसार ही आई, माय न वाके बाप ही जाई, गोड़ न मूंड न प्राण आधारा, जामे भरम रहा संसारा, दिना सात ले उनकी सहो, बुध अद्भुत अचरज का कहो, वाहिक बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। कि विद्वान और जो मूर्ख हैं, सातों दिन जिसकी सत्यता सिद्ध कर रहे हैं, जिसके अनुसार चल रहे हैं, वो इच्छा एवं कल्पना रूपी जो नारी है वो माता से पैदा नहीं होती, अपितु वो केवल इस जीव रूपी पिता से ही पैदा होती है। जो इच्छा है, जो कल्पना है, ये दोनों जो नारी हैं, ये कहां से पैदा हुई? ये मां से नहीं, ये पिता से पैदा हुई। जो जीव है इसको पिता कहा गया है, और इसके जो कामना है अर्थात जो इच्छा है और कल्पना है, इनकी ना तो इसका कोई पैर है, ना सिर है, ना ही इनके प्राणों का कोई आधार है, कोई सहारा है, लेकिन उसके लपेटे में आकर सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। ये दोनों ऐसी नारियां हैं, इच्छा कल्पना, ऐसी नारियां हैं कि लोग इन्हीं को करते करते पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध और मूढ़ सब उसकी वंदना में लिप्त हैं। किसकी वंदना में? इच्छा से और कल्पना से। इन इच्छा और कल्पना रूपी जो नारी है, इन्हीं की तो वंदना कर रहे हैं सब। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कल्पना करते रहेंगे, कल्पना में ही डूबे हुए हैं, इच्छाओं में ही डूबे हुए हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इस धन की प्राप्ति हो जाए, उस जमीन की प्राप्ति हो जाए, ऐसी स्त्री की प्राप्ति हो जाए, ऐसी नौकरी की प्राप्ति हो जाए, मुझे इतना धन मिले, मुझे ऐसे वस्त्र मिले, मुझे ऐसा सम्मान मिले। ये सब इच्छाएं और कल्पनाएं जो हैं, इन्हीं की तो वंदना और पूजा कर रहे हैं। वंदना क्या होती है? वंदना होती है जिसका हम हमेशा चिंतन करते रहें। तो यही तो करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इच्छाओं की ही तो वंदना करते हैं, कल्पनाओं की ही वंदना करते हैं। चाहे कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, सभी उसी की वंदना में लिप्त हैं। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, भला कभी चूहे और बिल्ली को एक साथ देखा है? चूहा बिल्ली कैसे एक साथ रह सकता है? अर्थात जीव की जो इच्छा और कल्पना, जो माया है, ये कैसे एक साथ रह सकते हैं? क्योंकि जीव क्या है और माया क्या है? यहां पे ये एक चूहा है, कौन? जीव, और एक बिल्ली है, कौन? माया। ये माया हमेशा इस जीव को भरमाती है। किसके द्वारा? इच्छा और कल्पना के द्वारा। तो जीव और इच्छा एवं कल्पना माया, इस माया में पड़कर जो जीव जो है ये हमेशा दुखी रहता है, ये कभी सुखी नहीं रह पाता।
बताओ कैसे एक साथ रह सकते हैं। तो हे संतो, मैं ये बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं कि हाथी जो है वो शेर को खा रहा है। हाथी कौन है? हाथी है ये माया। माया रूपी विशाल हाथी सिंह रूपी जीव को खा रहा है। तो साहिब यहां पर जीव को सिंह बता रहे हैं और माया को हाथी। जंगल में शेर हाथी का शिकार करता है, लेकिन इस जीवन में बड़ा ही अचरज है कि माया रूपी हाथी ने इस जीव का शिकार किया हुआ है और इसे अपने पंजों में जकड़ा हुआ है और ये यहाँ से बच नहीं पा रहा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई प्रभु का नाम सुमरन करो। उस नाम को सुमरोगे तभी इस संसार से पार हो पाओगे, क्योंकि इस संसार को त्यागने की कोशिश करोगे तो नहीं त्याग पाओगे। तो आप भी नाम सुमरन कीजिए और प्रभु के भक्ति में लीन रहिए, तभी आपका कल्याण संभव है। सत साहिब।